हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ पी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। चित्र से Q प्लस और Q माइनस और Q प्लस दो चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। मिड पॉइंट से दोनों चार्जों की डिस्टेंस स्मॉल a है। अब इस डाइपोल के एक्सियल ABPN एक्सियल पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करना है। इसके लिए फिगर में P जो पॉइंट है वो A से डिस्टेंस x प्लस a, x डिस्टेंस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल और पॉइंट P। इस डाइपोल के मिड पॉइंट M से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस x है और M से A तक की डिस्टेंस स्मॉल a है। तो A से P तक की डिस्टेंस दोनों का जोड़ सम x प्लस a हो जाएगी। इसी तरीके से B पर जो प्लस Q चार्ज है इससे P तक की डिस्टेंस x माइनस a हो जाएगी। तो फिगर के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू A वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A फॉर्मूला है KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो P पॉइंट की A पॉइंट से डिस्टेंस है x प्लस a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी डायरेक्शन होगी प्लस पोल से बाहर की ओर अर्थात PN डायरेक्शन। प्लस से बाहर की ओर तो PN डायरेक्शन और माइनस पोल के इनसाइड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू B पर कितना चार्ज है प्लस Q। तो फॉर्मूले से KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस B से P की x माइनस a, तो KQ अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर एलोंग PN डायरेक्शन। प्लस पोल से बाहर की ओर तो PN डायरेक्शन और माइनस Q के लिए थी तो इनसाइड इट मीन्स PA डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक PA डायरेक्शन में है और एक PN डायरेक्शन पर है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर एक दूसरे से में डिफरेंस होगा, माइनस हो जाएगा। एक की डायरेक्शन अपोजिट करके हम प्लस कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट इज द सम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। इनकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो KQ अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग समझने वाली चीज़ ये है कि इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू ज़्यादा है
इक्वेशन सेकंड की वैल्यू ज़्यादा है। तो इक्वेशन देखें तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू ज़्यादा है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज़्यादा है, फर्स्ट का डिनोमिनेटर बड़ा है आज इसकी वैल्यू कम है। तो इनको हम एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, के क्यू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4ax को लिख लेंगे हम 2a इंटू 2x, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस p इज द p is electric dipole and k and x और 2, तो इन सबको सॉल्यूशन करेंगे, इसकी जगह p आ जाएगा, तो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, टॉपिक है टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी टॉर्क। तो टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल बी पर प्लस क्यू चार्ज है और ए पर माइनस क्यू चार्ज है, तो ये डाइपोल हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2a। तो ये जो डाइपोल है हमारे एक जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स दोनों चार्जों पर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज है तो फोर्स लगेगी, उस फोर्स की डायरेक्शन चार्ज की वजह से होगी। एक फोर्स प्लस चार्ज के इधर इस साइड होगा और दूसरा फोर्स इस साइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो बल आघूर्ण जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, बल आघूर्ण जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, तो अब हम देखेंगे इस बी पर क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके पास जो फोर्स लगेगा क्यू ई। अपोजिट चार्ज है तो फोर्स भी, अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ हम देखें कि ये अगर कोई चीज़ है, इस चीज़ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे इधर और एक इधर लगे, तो ये चीज़ को होगी टॉर्क, रोटेट हो जाएगी, इसे बोलेंगे टॉर्क। तो इस टॉर्क से कि हमारा जो डाइपोल है जो भी है वो रोटेट कर जाएगा। माना इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक विद्युत ए बी द्विध्रुव रखा है, इस विद्युत द्विध्रुव ई में प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगेगा जो F बराबर क्यू ई के बराबर होगा। विपरीत आवेश पर बल भी विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे टॉर्क उत्पन्न होगी, जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। और ये वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। तो अब इसमें लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी B से M। तो A से M आधार है, ये थीटा कोण है, ये कर्ण है 2a, और ये हमने मान लिया कितना d, स्मॉल d। तो परपेंडिकुलर जो लंबवत दूरी है BM साइन थीटा बराबर लंबवत कर्ण से d बराबर 2a साइन थीटा, d बराबर 2a साइन थीटा, यानी जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B टू M इज 2a साइन थीटा। टॉर्क बल आघूर्ण, टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इनटू लंबवत दूरी। तो बल तो दोनों तरह क्यू ई है, यहाँ पर भी क्यू ई है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्यू ई इंटू पर दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BM 2a साइन थीटा। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो इस फॉर्मूले से क्यू और 2a को पास में रख लिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है द्विध्रुव आघूर्ण, क्यू इंटू 2a।
पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी बराबर एक चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो पी और ये वेक्टर क्वांटिटी है ई, तो पी ई साइन थीटा। तो पी साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये टॉर्क बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। इसको हम पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, पी साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगी, और थीटा 0 है तो टॉर्क मिनिमम होगी। तो इस तरीके से हमने टॉर्क पढ़ा। टॉर्क में होता क्या है, बल गुणा लंबवत दूरी। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे हम सिंपल तरीके से टॉर्क निकाल सकते हैं पी क्रॉस ई से, या पी ई साइन थीटा से, या क्यू इंटू डिस्टेंस डाइपोल का इंटू ई साइन थीटा, कोई सा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको चैनल टॉपिक आज का वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट P ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ए बी कोई डाइपोल है, तो ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ए और बी जो ए बी डाइपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। मिड पॉइंट कैपिटल एम लिया है, तो ए से एम तक की डिस्टेंस स्मॉल ए, एम से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल ए। टोटल डिस्टेंस ए से बी तक 2a। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हम P लिया है, जहाँ दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस फिगर को पूरा करते हैं। A को P से ज्वाइन किया, P को B से ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है P से, तो M पर परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस स्मॉल a, इसको x लिया। इक्वेटोरियल पॉइंट P M से x डिस्टेंस पर है। तो हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बेस a, इधर बेस a, परपेंडिकुलर x बोथ ट्रायंगल। हाइपोटेनस यानी कर्ड जो है कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो रूट x की पावर 2 प्लस a की पावर 2, डिस्टेंस a टू p। इसी तरीके से डिस्टेंस b टू p ऑल्सो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो p पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो E1 के दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजेंटल E1 कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा। दूसरा केस, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 E1 outside from plus q charge, so A2 n direction, and at point B minus q charge, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू B, E2 डायरेक्शन देख रहे होंगे, माइनस चार्ज के इनसाइड होता है, प्लस चार्ज के आउटसाइड होता है। तो इस E2 के दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजेंटल E2 cos थीटा और E1 साइन थीटा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सेम है, नेचर अलग अलग है। तो इनका जो
E1 और E2 का मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा। अतः जो पर अपवर्ड डायरेक्शन का E1 cos थीटा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन का E2 cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब केवल बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P, द सम ऑफ E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P ड्यू टू A KQ upon R square along PN डायरेक्शन, बिकॉज प्लस Q चार्ज एंड Q चार्ज की वजह से आउटसाइड होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड E एट इक्वेटोरियल पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट माइनस Q चार्ज। तो इनसाइड द नेगेटिव चार्ज E2 डायरेक्शन, तो KQ/R स्क्वायर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, पर ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, केवल इनको ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम निकालेंगे इन दोनों को क्या ऐड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज। तो E नेट E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, E1 E2 सेम है तो 2E sin थीटा। E की वैल्यू अभी निकाली KQ अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो E की वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूले में आ गया है 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। हाफ पावर इसकी और 1 पावर इसकी। यहाँ ये डिस्टेंस जो है E, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है। हाफ और 1 3/2, तो 2E KQ/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू है KQ/y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो रूट है और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अर्थात ये जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करेंगे तो KQ/y एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बोथ। यहाँ पर भी यही सेम आएगी, तो वैल्यू रखेंगे E की, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, कितनी होगी पावर 1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा लंबा टेकर, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा थीटा, तो साइन थीटा के लिए लंब हो जाएगा और ये कर्ड हो जाएगा। तो ए अपॉन सॉल्व करेंगे तो KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले अपन कैलकुलेट किया था एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल पॉइंट पर जो वैल्यू है डबल थी, उसमें फार्मूला था 2KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब की बार अपन इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो क्वेश्चन मिलेगा कि रिलेशन बिटवीन द इक्वेटोरियल पॉइंट इंटेंसिटी एंड एक्सियल पॉइंट इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो अभी आपको बता रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।